जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो आपका सेट है डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। आप सभी लोग सेट को डेली बेस पे लगाते रहिए। और ये आपका रुटेरिया की तरफ से जो आपका यहाँ पे बुक निकाला गया है वॉल्यूम 3, वही आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। वैसे इसके पहले का 7 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8। वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और डिस्कशन के साथ हम इसको देखेंगे। अगर आप इसको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्कशन के साथ, तो आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए बिहार दरोगा में टारगेट बैच में सभी लोग जुड़ रहे हैं। उनको डेली 1 से 2 सेट आपको उनका दिया जा रहा है और वहाँ से वो लोग अपना सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पता ही होगा एग्जाम में आप सभी लोग को 2 घंटे का टाइम मिलेगा और पूरा क्वेश्चन मार्क जो है आपको 200 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा जो है किया गया है। ये कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बना है, तो ये बना है दोस्तों लक्षद्वीप बना है। याद रखेंगे लक्षद्वीप, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व धरोहर घोषित करने वाला भारत का 39वां स्थल जो है कौन सा है, तो भारत का जो 39वां स्थल है दोस्तों ये आपका बना है रामप्पा मंदिर। याद रखेंगे रामप्पा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि जो है आवंटित की गई है, कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो करीबन 34,300 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34,300 करोड़, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। देखिए एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास बनी है। याद रखेंगे काजा कलास, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने सुएज नहर की समस्या से निपटाने हेतु कितनी सूत्री जो है योजना बनाई है, तो ये आपका हो जाएगा 4 सूत्री योजना, जिसमें से आपका कार्गो प्राथमिकता का यानी कार्गो प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े दर तथा करना, ये सब आपका यहाँ बंदरगाह से मार्गों की रूटिंग से संबंधित फैसले, ये सब आपका हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है 2025 तक। आगे प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है। देखिए विश्व पृथ्वी 2021 का थीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021 के विजेता कौन रहा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। और 2022 की बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2014 में 33वें ओलंपिक का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, ये आपका पेरिस में किया जाएगा। याद रखेंगे पेरिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस देश ने किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज किया है। देखिए सुपर अर्थ की खोज किया है ये आपका किया है न्यूजीलैंड ने। याद रखेंगे न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र जो है लगाने की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है, पोषण माह बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सितंबर। याद रखेंगे सितंबर को यहाँ पे निर्णय लिया गया है। हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला जो है सामने आया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है हमारा डी हो जाएगा चीन। चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक जो आपका इकोनॉमिस्ट गांधी है दोस्तों आपका जयतीर्थ राव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल जो है शुरू किया गया है, आकांक्षा पोर्टल, तो ये आपका शुरुआत किया गया है कर्नाटक के द्वारा। याद रखेंगे कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन सा है। सबसे स्वच्छ शहर जो है ये आपका हो जाएगा इंदौर। याद रखेंगे इंदौर सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है। बिम्स्टेक सम्मेलन
2021 की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है किस देश द्वारा किया गया है? तो ये आपका एक ही देश कर सकता है, वो आपका चाइना है, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन से हैं? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी फिलहाल में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। आगे है, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग PPL टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से आपका इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इंदौर में किया जा रहा है। कहाँ पे? इंदौर में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सबसे युवा की बात कर लेते हैं तो सहरोज काशिप बने हैं। सहरोज काशिप, ऑप्शन नंबर ए। नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है तमिलनाडु राज्य में, याद रखेंगे तमिलनाडु। और इसका जो क्षमता है दोस्तों, ये आपका 1000 मेगावाट हो जाएगा। 1000 मेगावाट, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? अल अक्सा मस्जिद, तो ये आपको देखने को मिलता है यरूशलेम में। कहाँ पे? यरूशलेम, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। यह मक्का और मदीना के बाद जो है तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए, ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से अब इसको बना सकते हैं टारगेट बैच में जुड़ के, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन के साथ जो है PDF दिया जा रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती है? किसके साथ नहीं लगता है? तो ये आपका कर्नाटक के साथ नहीं लगता है, बाकी केरल के साथ लगता है, तमिलनाडु के साथ लगता है और आंध्रा के साथ लगता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों है आपका यहाँ पे 2695 मीटर। 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका दोदा बेटा हो जाएगा। दोदा बेटा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि साइलेंट वैली जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, साइलेंट वैली जो है दोस्तों ये आपको केरल में देखने को मिलता है। आंसर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? देखिए, रहस्यमयी झील के नाम से हम जानते हैं रूपकुंड झील को, याद रखेंगे रूपकुंड झील को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यूके आप बोल सकते हैं, उत्तराखंड। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, आगे हमारा प्रश्न है 35 नंबर। दिए गए विकल्पों में से गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है उत्तर वाहिनी है? बताइएगा, आराम से क्वेश्चन करिएगा। तो ये हमारा जो सोन नदी हो जाएगा, ये हमारा गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, सोन नदी का जो उद्गम है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जो है उत्तर दिशा में प्रभावित होकर दानापुर के पास जो है गंगा की सहायक नदी बनती है। आगे हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखिए, जो हमारा खाद्य उत्पादन वृद्धि दिया गया है यह हमारा हरित क्रांति हो जाएगा। दूध उत्पादन जो है यह हमारा श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य पालन जो है यह हमारा हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक हमारा हो जाएगा भूरी क्रांति। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लेंगे। करनाल बंट रोग जो है किससे संबंधित है? बताइएगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 37 का। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है? भूमध्य सागर से नहीं लगता है तो ये आपका चाड हो जाएगा। चाड यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि जो है किस सागर से संबंधित है? तो ये हमारा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। मांग का नियम जो है किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने किया है?
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दोस्तों ये किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन हमारा 42 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है नोबेल दिया गया था। तो जो आपका नोबेल दिया गया था कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल दिया गया था। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन का उदाहरण है दोस्तों, तो यह हमारा चेक हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो बनरघट्टा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियाँ के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ के उदाहरण हैं तो यहाँ पे देखिए लंगूर हो जाएगा और आपका यहाँ पे एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, लंगूर नहीं होगा, 47 है ना, तो यहाँ पे हिमचीता होगा और शुतुरमुर्ग होगा। बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को प्रति वर्ष जो है मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये हमारा किया गया था 1948 में। वर्ष 1948 ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना जो है किस देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे। जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा। उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं है, बाकी फास्फोराइड है, यानी फ्लोरोपाइट यहाँ पे है, क्लोरोपाइट यहाँ पे हो जाएगा। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा जो है पता लगाया जाता है। पता लगाते हैं तो संयोजकता से हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1 मोल का मान कितना होता है बताइएगा। 1 मोल का मान जो है आपका 6.022 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग जो है किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। देखिए वाशिंग सोडा की बात कर लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का। याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्रोमियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक घोल किसका कोलाइडी जो है विलयन होता है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो यह हमारा हो जाएगा द्रव्य में द्रव का। द्रव्य में द्रव का। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। हाइपरटेंशन शब्द जो है निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ने के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या फिर अंग जो है प्रभावित होता है।
तो इसका उत्तर जो है आपका मस्तिष्क हो जाएगा, याद रखेंगे मस्तिष्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 65 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने का नियामक जो है केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा 66 का जो है दोस्तों, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है। आगे है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गठिया का, याद रखेंगे गठिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य जो है प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन की बात कर लेते हैं तो संक्रमण से संघर्ष करना। आंसर हमारा यहाँ पे 68 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। श्वेत रक्त कणों का जो मुख्य प्रयोजन होता है दोस्तों, संक्रमण से संघर्ष करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार का होता है? लाइकेन में जो प्रजनन है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कैक हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा और अलैंगिक भी हो जाएगा। तो दोनों को आप सभी लोग तीनों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है तो ये हमारा सरसों जो है नहीं है, बाकी कपास है, भिंडी है और गुड़हुल भी है, गुड़हुल है, माफ़ कीजिएगा, गुड़हल। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जो आपका नारियल का खाने वाला भाग होता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या इसका उत्तर हो जाएगा। जो इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है ये तो सभी लोग जानते ही हैं, जो इसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और आम वाला जो होता है, जिससे आम का जो होता है दोस्तों, ये आपका मध्य फल भित्ति खाते हैं, आम वाला जो हिस्सा होता है बीच वाला। और आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आगे हमारा प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए लोदी वंश के राजवंश संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका बहलोल लोदी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और यह अफगानी राजवंश का साथ ही यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश भी था। आगे है दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन जो है किया था? तुर्कान ए चहलगानी, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश, याद रखेंगे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत जो है किसने लिखा है? तो पद्मावत मूवी भी आपने देखा होगा। आंसर हमारा हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, ये बनवाया गया था आपका हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो किस देवता के नाम पे शासन किया था? तो विरूपक्ष के नाम पर, विरूपक्ष, ऑप्शन नंबर बी। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? जो डाइमेकस था दोस्तों, ये बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जो बिंदुसार के यहाँ पे मैंने बता दिया इसका, जो कि डाइमेकस सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था, अंतियोकस का राजदूत था। आगे है गुप्तकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो जो व्यापारिक केंद्र था दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है 78 का। ऑप्शन हमारा उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन ए उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 79 का कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल हो जाएगा, याद रखेंगे पुर्तगाल। 80 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय जो था वो आपका कौन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की जो फौज थी वो आपकी शक्तिशाली थी। आगे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तिलक ने यह कथन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये आपका हो जाएगा 83 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। देखिए पत्रिका का नाम पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा 84 का, बताइएगा। एक सेकेंड, 83 का मैंने आंसर क्या बताया है, लखनऊ अधिवेशन बताया ना। एक सेकेंड 83 लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा, माफ़ कीजिएगा अगर गलती से हो गया होगा तो। और इसका मैंने 82 का क्या बताया था, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहा है, तो अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी, सही हो जाएगा। थोड़ा सा लग रहा है आगे पीछे हो गया होगा, माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। तो 84 का जो है हमारा यहाँ पे इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। आगे है संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति जो थे वो उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पसंख्यक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए मिलान कर ले वाला है, भाग के बारे में है, कौन किस में क्या है। तो जो पहले आपको आता है आप उसी को मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन जो है बन जाएगा। जैसे हमारा नागरिकता की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में है। जैसे भाग 1 में संग्रह क्षेत्र है, तो भाग 2 में आपका यहाँ पे नागरिकता हो जाएगा। पंचायत आपका भाग 9 में है, राजभाषा आपका भाग 17 में है, और सहकारी समितियाँ जो है भाग 9 के ख में है। आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो सही नहीं है तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, यह हमारा सही नहीं है। बाकी यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है तो समाचार पत्र नहीं आता है। बाकी समाचार पत्र आप इसको अच्छे से 89 का याद रखेंगे। देखिए समाचार पत्र जो है दोस्तों ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बाकी कारागार राज्य सूची, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है, उत्तर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं, तो कुल कितना होता है दोस्तों, तो टोटल 22 होते हैं, टोटल 22 होते हैं, आपको भी अच्छे से याद होगा। जिसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो हमारे होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, टोटल हमारा यहाँ पे 22 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं, 6 राज्य में, 6 राज्य जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो आपका अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा संविधान संभाला था, तो यह हमारा हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है, पुस्तक और लेखक के बारे में दिया गया है। तो नेचुरल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा प्लिनी होना चाहिए था, यहाँ पे प्लिनी हो जाएगा। इंटरनल इंडिया आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत भारती आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, और हुमायूं नामा आपका गुलबदन बेगम हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 15 होता है, 15। खो खो में आपका यहाँ पे 9 होता है, और पोलो में 4 होता है, और यहाँ पे देखिए 11 की बात कर लेते हैं, तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इस सब में आपको 11 देखने को मिलता है। यहाँ पर रग्बी फुटबॉल पूछा गया, तो रग्बी में आपका यहाँ पे 15 होता है। आगे है कि मृगनयनी का महल जो है कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में।
विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 नवंबर को। 21 नवंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए 17 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस और 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस विजय दिवस मनाते हैं। तो आप सभी लोग का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। इसके देखिए डिस्कशन दिया गया है, आराम से PDF के थ्रू आराम से इसको बना पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।